एक महिला कांस्टेबल एक लड़की के घर जाते हैं। रात को 9 बज रहे होते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि तुम अभी हमारे साथ थाने चलो और हमने एक चिट फंड आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसकी शिनाख्त करनी है। वो लड़की बोलती है कि नहीं सर, रात ज़्यादा हो गई है, कल सुबह हम आएंगे थाने और उसकी शिनाख्त कर लेंगे। कांस्टेबल बोलता है नहीं नहीं, तुमको अभी चलना होगा और नहीं तो उसकी रात में ज़मानत हो जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है, फिर दोबारा हमारे हाथ नहीं आएगा। इस तरह से लड़की उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब वहाँ पहुँचती है तो जो महिला कांस्टेबल होती है उसको बोलती है तुम यहीं इंतज़ार करो, सर अभी आते होंगे, अभी पेट्रोलिंग पे गए हुए हैं। और लड़की वहाँ बैठकर इंतज़ार कर रही होती है और उस रात उस लड़की के साथ में उस थाने में ऐसी हैवानियत होती है जिसको सुनेंगे तो आपके रूह काँप उठेंगे दोस्तों। उस लड़की के साथ में एक पुलिस वाला नहीं, 2 पुलिस वाला नहीं, बल्कि 4-4 पुलिस वाले उस लड़की का रेप करते हैं और उसका शोषण करते हैं। इस तरह से जब उस लड़की को ये बात अपने घरवालों को बताती है, अपने घर जाती है, तो उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि आखिर हमारी बेटी के साथ थाने में एक और शिनाख्त करने के लिए बुलाए थे, इसके साथ में इतनी दरिंदगी कैसे पुलिस वाले कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही दर्द भरी कहानी है एक महिला की, और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम अलर्ट पर। दोस्तों आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले की है, जहां एक लड़की होती है। वो चिट फंड कंपनी में एक एजेंट का काम करती है और वो लोगों के पैसे उस कंपनी में निवेश करवाती है। धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब जो कंपनी होती है वो फ्रॉड कर चिट फंड जो कंपनी होती है वो फ्रॉड करके पैसे लेके सारे निवेशकों के पैसे लेकर भाग जाती है। अब जो होती है, जो लड़की होती है, एक अपने जान पहचान नात रिश्तेदारों गांव के जो जानते हैं वही किसी के कहने पर निवेश करते हैं। और उस लड़की के साथ भी यही हुआ, अपने जान पहचान वालों को उस कंपनी में निवेश करवाया और उसके बाद में वो कंपनी भाग गई। तो जो लोग होते हैं इस लड़की को पकड़कर एक थाने ले जाकर वहाँ पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस जो होती है लड़की को अंदर बंद कर देती है और जब लोग चले जाते हैं तो लड़की को अपने पास बुलाते हैं इंचार्ज जो होता है और कहता है कि उसको बैठाता है, बोलता है बैठो। कहता है कि हमें पता है कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारे साथ में धोखा हुआ है और तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो कहता है, जो इंचार्ज होता है कहता है हम उस असली आरोपी को पकड़ेंगे जो चिट फंड घोटाला करके भागे हैं और तुम्हें रिहा करवा देंगे। और उस लड़की को उस दिन छोड़ दिया जाता है और जाने दिया जाता है। लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता कि अगर हमारे साथ कोई हमारी मदद कर रहा है तो उसको कोई न कोई स्वार्थ ज़रूर छुपा होगा दोस्तों। उस लड़की को ये नहीं, इस बात से बेखबर रहती है और जो वहाँ का इंचार्ज होता है उसकी गंदी नज़र पड़ी होती है और उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने का प्लान बनाता है और कहता है कि तुम घर जाओ और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुलाऊंगा, यहाँ पे बयान देने आना पड़ेगा। वो लड़की कहती है ठीक है सर। वो घर चली जाती है, लेकिन अब उस इंचार्ज की नज़र, गंदी नज़र उस पर पड़ी रहती है, उसको बार बार बुलाया जाता है। और उस दिन उस लड़की को एक कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल को भेजकर थाने बुलाया गया था और जहाँ उसके साथ में बंदूक दिखाकर बारी बारी से 4 पुलिस वाले उसका रेप करते हैं और उसके बाद में उसको सुबह घर जाने दिया जाता है। और घर जाती है तो ये सारी आप बीती अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ ये इस घटना को सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। लेकिन उसकी माँ होती है बड़ी समझदारी के साथ में इसकी सूचना जो है एसएसपी ऑफिस जाती है, वहाँ लिखित में शिकायत देती है, बताती कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी के साथ में थाने में हैवानियत हुई है। जो एसपी साहब होते हैं वो मामले को पूरा गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं और उस लड़की का मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल करवाने के बाद में उसका जो है बलात्कार की पुष्टि होती है और आरोपियों के भी गिरफ्तार किया जाता है और उनके भी जो है, जो लड़की के कपड़ों पे सीमेंट से मिले थे उसके सैंपल से और उनके ब्लड से मैच कराया जाता है, तो मैच हो जाता है और उनको सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे पुलिस थाना हो या कोई अधिकारी हो, लेकिन हमें सावधान रहना ज़रूरी चाहिए। लेकिन अब आखिर उस लड़की के पास थोड़ी सी गलती यही थी कि उसने जो एजेंटी किया था उसके साथ धोखा हुआ था
तो उसकी उस मजबूरी का ये पुलिस वाले फ़ायदा उठाते हैं और उसको इस तरह से थाने बुलाते हैं। थाने तो हर किसी को जाना पड़ता है जब पुलिस अगर बुलाती है। कानून व्यवस्था पे लोगों को इतना भरोसा होता है, लेकिन जब हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाएँ तो किससे मदद की उम्मीद किया जा सकता है दोस्तों। क्या ही सवाल उठाया जाए अपने देश की कानून व्यवस्था पर। और यूपी में योगी सरकार का इतना सख्त कानून बताया जाता है, लेकिन ये जो घटना होती है इसका पोल खोल देती है कि किस तरह से थाने में 4 पुलिस वालों ने लड़की के साथ में दरिंदगी की। तो दोस्तों, घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है और सावधान करना है, सतर्क रहना दोस्तों। अगर उस लड़की के साथ में कोई और गया होता तो शायद फिर भी उसको बाहर भेज देते हैं पुलिस वाले और वहाँ पे सिर्फ रुकने की इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस लड़की के साथ में वाकई बहुत ही घिनौनी हरकत हुई और उससे ज़्यादा भी शर्मनाक की बात यह है कि पुलिस थाने के अंदर हुई। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों। मिलते हैं और किस सच्ची घटना के साथ, तब तक